आज बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के दो ऐसे राजवंशों की जिन्होंने उसकी पूरी तस्वीर ही बदल दी। एक ने साम्राज्य खड़ा कर दिया और दूसरा उसके शानदार आइडियाज ने ही सब कुछ बिखेर दिया। तो बात है 1290 की। दिल्ली पर राज कर रहे ममलूक कमजोर पड़ चुके थे और सामने आया खिलजी वंश। इसकी शुरुआत की जलालुद्दीन खिलजी ने, एक ऐसा सुल्तान जिसे जंग से ज्यादा अमन पसंद था। पर यह अमन ज्यादा दिन टिका नहीं। 1296 में उसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मारकर तख्त छीन लिया। अलाउद्दीन का फंडा एकदम क्लियर था। सल्तनत का काम कानून बनाना है, धर्म का उसमें कोई दखल नहीं। और वो बना सल्तनत का सबसे पावरफुल सुल्तान। उसने मंगोलों को हराया और सल्तनत को दूर दूर तक फैलाया। उसका असली कमाल तो उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में दिखा। बाजार पर ऐसा कंट्रोल कि हर चीज का दाम फिक्स था। मगर यह मजबूती ज्यादा टिकी नहीं। उसके बाद जो सुल्तान आया वो इतना कमजोर था कि 1320 में खिलजी वंश ही खत्म हो गया। और उसी साल गयासुद्दीन तुगलक ने आखिरी खिलजी को हराकर तुगलक वंश की नींव रखी। तुगलकों में सबसे मशहूर हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा सुल्तान जो था तो बहुत पढ़ा लिखा, पर उसके फैसले अजीब ही होते थे। उसके बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स एक के बाद एक फेल हुए और सल्तनत को कमजोर कर गए। नतीजा, चारों तरफ बगावतें शुरू हो गईं और सल्तनत टूटने लगी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने नहरें और अस्पताल बनवाकर हालात सुधारने की बहुत कोशिश की। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 1398 में तैमूर के हमले ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तो चलिए इन दोनों राजवंशों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि आखिर फर्क क्या था। सीधा सा फर्क है, खिलजियों ने एक मजबूत सल्तनत बनाई और तुगलकों के दौर में वही सल्तनत बिखर गई। अलाउद्दीन खिलजी की विरासत है उसकी ताकत, मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन, सेना और एक कंट्रोल की हुई इकोनॉमी। और तुगलक की विरासत, मोहम्मद बिन तुगलक के वो शानदार आइडियाज जो फेल हो गए और सल्तनत को ले डूबे। तो सोचने वाली बात यह है कि इतिहास किसे बेहतर याद रखता है, एक कामयाब तानाशाह को या एक नाकाम विजनरी।